लास्ट क्लास में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट करा था, आज उसकी नोट्स में से मैचिंग है। जो बच्चे एब्सेंट थे उनको वीडियो 1 भी देखनी होगी, नोट्स में से मैचिंग है। पेन रेडी, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे को देखेंगे बेटा, टेस्ट के बिना शुरुआत नहीं होती। आओ जी दीदी, 3-4 क्वेश्चन फिर क्लास स्टार्ट। बीओपी बीओटी टेस्ट। बेटा बीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी नोट्स मत पढ़ो, मैंने क्या पढ़ाया था ट्यूसडे को। और बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो सचिन भाई के प्यारे बच्चे, बीओपी और बीओटी, बीओपी बीओटी किस में एंट्री करते? सिर्फ गुड्स की बीओटी। थैंक यू। बीओपी मैं फेल नहीं होऊंगा। बीओपी और बीओटी किस में एंट्री सिर्फ गुड्स की करते? बीओटी, ठीक है जी। नेक्स्ट, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसके पार्ट है? बीओपी बीओटी, बीओपी। थैंक यू। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसके पार्ट है? बीओटी बीओपी, बीओपी, बीओपी। अच्छा, मैंने आपको 5 नाम बताए थे, विजिबल ट्रेड, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस। बस अभी क्लास विजिबल ट्रेड, गुड्स, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस, ये जो नाम थे बीओपी के, बीओटी के, बीओटी। थैंक यू। लास्ट, फिर क्लास स्टार्ट। प्रतीक भाई, हमेशा इक्विलिब्रियम में किस होता है? बीओटी बीओपी, बीओपी। हमेशा इक्विलिब्रियम में किस होता है? बीओटी बीओपी, बीओपी, बीओपी। अगर ज्यादा पैसा होगा हमारे पास, कहां रखवा देंगे? आईएमएफ। कम तो विड्रॉ कर लेंगे, याद है ट्यूसडे वाले बच्चे? ज्यादा पैसा होगा कहां रखवा देंगे? आईएमएफ। कम विड्रॉ कर लेंगे ताकि हमेशा रहे इक्विलिब्रियम। आइए बेटा, टेस्ट हो गया, क्लास स्टार्ट। पेन रेडी। मीनिंग ऑफ बीओपी मेरा बोलना आपका अंडरलाइन साथ साथ। बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बोल्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को बोल्ड करेंगे और दीदी ऊपर लिख लेंगे। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? डेबिट क्रेडिट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के ऊपर लिख लेंगे बेटा डेबिट क्रेडिट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के ऊपर लिखिए बेटा आपने डेबिट क्रेडिट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, पैसे वाली, बिटवीन रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अकाउंटिंग ईयर। ये फ्लो कंसेप्ट है। सिस्टमैटिक, पैसे वाली, इकोनॉमिक, किस किस के बीच में? रेजिडेंट, अब्रॉड, 1 साल के ड्यूरिंग। फ्लो कंसेप्ट सुनूंगा, कल मीनिंग नहीं हुआ था हिंदी दिमाग में। यश भाई, पैसे वाली ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1 साल के ड्यूरिंग, उसको बोलते हैं बीओपी। इसमें डेबिट क्रेडिट होता है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। टाइम अप, मेरे को देखेंगे। आयुष, टाइम वेस्ट नहीं। इकोनॉमिक हिंट देता हूं। बीओपी की फुल फॉर्म बैलेंस, सारे बोलो प्लीज। बीओपी फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस। और आपको पता ही है, आज हम लोग बीओपी समाप्त करेंगे, कल हम लोग करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। 1-2 क्लासेस का है, हम लोग फिर आ जाएंगे इंडियन इकोनॉमी पे। जैसा इंडियन इकोनॉमी मैक्रो रिवाइज फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। इंडियन इकोनॉमी एक रिवाइज क्वेश्चन बैंक। एक चैप्टर माना रहेगा इनकम डिटर्मिनेशन, वो 10 दिन के बाद करेंगे जैसा आपने प्रॉमिस कर रखा है। वापस बीओपी की फुल फॉर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन रेजिडेंट एंड, डांट ना पड़ जाए, सबने बोला होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड, फ्लो कंसेप्ट। 3 तारीख 4 तारीख पूरे साल की ड्यूरिंग, फ्लो कंसेप्ट। आओ जी, फॉर्मूला टिक। रिसीट से पैसे आते हैं, पेमेंट से पैसे आते हैं। फॉर्मूला रिसीट प्लस पेमेंट माइनस। नोट, आईएमएफ लोन देता है बीओपी प्रॉब्लम के लिए। आईएमएफ लोन देता है बीओपी प्रॉब्लम के लिए, वर्ल्ड बैंक नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ आईएमएफ लोन देता है बीओपी प्रॉब्लम के लिए। कंपोनेंट, एलिमेंट,
मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लीक। कंपोनेंट एलिमेंट मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर लीक। मेरे को देखना, मार्क कर रहे ना, आप बताना आपके किसके प्री बोर्ड में ऐसे आया था। मेरे को पता नहीं आपकी मैडम का लेवल क्या है, टर्म 1 टर्म 2 किसके प्री बोर्ड में ऐसे आया था। वहां पर पेपर में ऐसे आता है, हमने बाहर से मंगवाई दाल, अनियन, पोटैटो, कपड़े, राफेल प्लेन, तो बताओ इसने लोन लिया, इसने इन्वेस्ट करा गूगल में, तो बताओ करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, ऐसे आता है। अनियन मंगवाए, कपड़ा मंगवाया, गाड़ी मंगवाई, लोन लिया, माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करा, तो आप बताओ करंट है, कैपिटल है, डेबिट क्रेडिट है। किसके पेपर में ऐसे आया था? प्री बोर्ड में। वही लेवल सही है, समझे बेटा? करंट, कैपिटल, डेबिट क्रेडिट। आओ दीदी, करंट अकाउंट पढ़ो। नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नेट शब्द को बोल्ड करेंगे, कल नहीं बताया था। नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, नेट को बोल्ड करो। नेट ट्रांसफर, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, याद करो। नेट गुड्स, नेट शब्द को बोल्ड करा आपने। नेट गुड्स, नेट सर्विस, नेट ट्रांसफर, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, याद कर। गुड्स, सर्विस, गिफ्ट विफ्ट, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। कानों से सुन रहा हूं, गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये चार होते करंट के बच्चे। आंसर सुन लेता हूं। एक्सपोर्ट, गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। नेट नहीं बताया था। इधर एक सुन 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 बेटा, नेट का मतलब क्या है? पैसा आया गया डिफरेंस। आयुष, पैसा आया गया डिफरेंस। ओए हमने ना नेट शब्द यूज कर रखा है, मुझे बताओगे एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या होती है? एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड। हमने एक जगह और यूज करा है, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंस। वो कर रखा मनजंदा। एनएफआई फुल फॉर्म क्या होती है? नेट फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड। हर्षिता बोल। एक जगह हमने और यूज करा, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफरेंस। लर्न कर। गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, गिफ्ट विफ्ट, वन साइड, इन्वेस्टमेंट इनकम। चलो जी, आगे मत पढ़ना। अब मेरे बच्चे बताएंगे गुड्स है, सर्विस है, ट्रांसफर है, इन्वेस्टमेंट इनकम है। देखकर स्क्रीन पे नोट छोड़। मैंने बाहर से प्याज मंगवाए, गुड्स। कपड़े मंगवाए सारे, आलू मंगवाए, जूते मंगवाए, राफेल प्लेन, कार, बाइक, एसी, वॉच, गॉगल, डॉक्टर, सर्विस, लॉयर, सर्विस, इंजीनियर, बैंकिंग, सर्विस। इसको बाहर से मिला गिफ्ट, ट्रांसफर, स्कॉलरशिप, ट्रांसफर, ग्रांट, ट्रांसफर, सारे। बाइक, गुड्स, बाइक, गुड्स, कपड़े, गुड्स, कार, गुड्स, एसी, गुड्स, लैपटॉप, गुड्स, डॉक्टर, सर्विस, डॉक्टर, सर्विस, लॉयर, सर्विस, अपना सेटल कर ले। लॉयर, सर्विस, इंजीनियर, सर्विस, गिफ्ट, ट्रांसफर, गिफ्ट, ट्रांसफर, वन साइड, पॉकेट मनी, ट्रांसफर, स्कॉलरशिप, ट्रांसफर, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट इनकम, ब्याज, इन्वेस्टमेंट इनकम। ब्याज गुड्स है, ब्याज सर्विस है, ब्याज वन साइड है, इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम। अब भाई कैपिटल अकाउंट। पहला बोरोइंग, लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लर्न। मेरा बोलना आपका मार्क। बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जल्दी नहीं करनी, इसके भी प्रैक्टिस होगी। जल्दी मानवी। बोरोइंग, लैंडिंग बाहर से, इन्वेस्टमेंट बाहर से, बैंकिंग बाहर, फॉरेन एक्सचेंज बाहर।
चल बेट स्क्रीन पे देख हर्षित, आपको फिर बताना कहां पे आएगा। रेडी? कैपिटल अकाउंट, बोरोइंग है, इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 3 बच्चों ध्यान नहीं है, अब होगा ध्यान, देखकर बताओगे। बोरोइंग लैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, बैंकिंग है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। रेडी? टेस्ला ने पैसा लगाया रिलायंस में, शेयर्स में, इन्वेस्टमेंट। टेस्ला ने पैसा लगाया रिलायंस में, इन्वेस्टमेंट। अंबानी ने पैसा लगाया माइक्रोसॉफ्ट में, इन्वेस्टमेंट। हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, बोरोइंग। आपके सामने फिर भी देख के नहीं बोल रहे, सामने फिर भी देख के नहीं बोल रहे। सचिन सर फेल हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। वापस, माइक्रोसॉफ्ट ने शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट। टेस्ला ने यहां पे ऑफिस खोला, इन्वेस्टमेंट। इसके पापा ने गूगल के शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट। इसके पापा ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी, इन्वेस्टमेंट। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, बोरोइंग लैंडिंग। आईएमएफ से लोन लिया, बोरोइंग लैंडिंग। आईसीआईसीआई ने बाहर ब्रांच खोली, बैंकिंग। पीएनबी ने बाहर ब्रांच खोली, बैंकिंग। यस बैंक ने यहां खोली, डॉशे बैंक, यस बैंक तो हमारा, सॉरी यस बैंक हमारा है, डॉशे बैंक ने यहां पे खोली। आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने यहां पे खोली, बैंकिंग। आरबीआई ने बाहर रिजर्व रखा, गवर्नमेंट ने बाहर रिजर्व रखा। पढ़ो जी, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। ऊपर लिख ले, ये फ्लो कंसेप्ट होता है। करंट अकाउंट फ्लो कंसेप्ट होता है, लिख लो कटारिया साहब। चलो डिटेल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कॉमा सर्विस, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 1 ईयर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, इनकम। फर्स्ट डिटेल, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल ट्रेड। इट इंक्लूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स को बोल्ड करियो, लाइक अनियन, पेट्रोल। अदर नेम कल बताया था, बोल्ड कर, बीओटी, विजिबल ट्रेड, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस। गुड्स दिखाई देती है, विजिबल ट्रेड, बीओटी, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस। 5 नाम कल भी बताए थे, सुन रहा हूं जल्दी। गुड्स 1, बीओटी 2, विजिबल 3, मर्चेंडाइज 4, ट्रेड बैलेंस 5। जल्दी यस से सुन रहा पहले। गुड्स 1, गुड्स दिखाई देती है, विजिबल ट्रेड, बीओटी, ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज। हिमांशु को भी याद हो गया। 5 नाम, पांच नाम। चलो बेटा नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन विजिबल ट्रेड। इट इंक्लूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, बोल्ड, सर्विस बोल्ड, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, एजुकेशन सर्विस, टूरिज्म सर्विस। इसका अदर नेम मार्क करियो, इनविजिबल ट्रेड। थर्ड, नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर। दीज ट्रांसफर कंप्राइज ऑल रिसीट एंड पेमेंट इन विच प्रोवाइडर को नहीं मिलता क्विड प्रो क्यू। बोल्ड करियो, नहीं मिलता क्विड प्रो क्यू, क्यू यू आई डी पी आर ओ क्यू यू ओ, नहीं मिलता क्विड प्रो क्यू। इसको बोल्ड कर और मेरे को देख, क्विड प्रो क्यू नहीं मिलता। आप में से किस किस बच्चे ने एग्जाम दिया था भाई क्लैट का? लॉ में क्लैट का एग्जाम दिया आपने, लॉ में शब्द आती है, आप छोड़ दो उसको। सोलंकी साहब, आप को मिल रही है सर्विस, मेरे को मिल रही है फीस, तो आपको आपका सामान मिला, मेरे को मेरा सामान मिला। इसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। क्या बोलते हैं? इट्स अ लैटिन वर्ड। थोड़ा तेज बोलते, तेरी आवाज भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तेरे को मिला सर्विस, मेरे को मिली फीस, तेरे को तेरा सामान मिला, मेरे को मेरा सामान मिला। इसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यू। तो यहां पे क्विड प्रो, अच्छा लॉ में पता तू क्या लिखता है? नो कंसिडरेशन, बदले में सामान मिला, कंसिडरेशन। क्या? कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यू। बट यहां पे कंसिडरेशन नहीं है,
कुड प्रो क्यों नहीं है? पैसा दिया, पैसे नहीं मिले, सामान दिया, पैसे नहीं है, पैसा सामान नहीं है, समझ आ रहा है? जी एग्जाम्पल, गिफ्ट बदले में क्या दिया, डोनेशन बदले में क्या गया, कैश रेमिटेंस, आपने बाहर से मम्मी को पैसा भेजा, लर्न, गिफ्ट, डोनेशन, कैश रेमिटेंस, अदर नेम ऑल्सो कॉल्ड अनरिक्विटेड ट्रांसफर। एक नाम और लिख ले, वन साइडेड इनकम। दीदी एक नाम और लिख लो, वन साइडेड इनकम लिख सकते हैं बेटा, वन साइडेड इनकम। चलो कटारी साहब नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम। इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ, बोल्ड करियो, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट बाहर से मिला, डिविडेंड बाहर से मिला, रेंट, प्रॉफिट अब्रॉड। नोट पढ़ो, नोट, नेट शब्द का मतलब है पैसा आया गया डिफरेंस, बताया मैंने भी, जानवी बेटा, नेट शब्द का मतलब पैसा आया गया डिफरेंस। चलो दी नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऊपर लिख ले, ये स्टॉक कंसेप्ट है। कैपिटल अकाउंट स्टॉक कंसेप्ट है। दीदी एक चीज और लिखो, इसमें क्या आता है, एसेट और लाइबिलिटीज। स्टॉक कंसेप्ट है, लिख लिया हर्षित भाई, एसेट लोन। बेटा हम लोग एसेट और लोन निकालते हैं डेट पे, बैलेंस शीट। एसेट 3 तारीख को, लोन 4 तारीख को, 5 तारीख को डेट पे निकालते हैं, इसलिए स्टॉक कंसेप्ट है। आओ जी डिटेल, सेल परचेज ऑफ फिजिकल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, लैंडिंग बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। पहला एक्सटर्नल बोरोइंग लैंडिंग, ए कल बात नहीं हुई थी दीदी, ईसीबी फुल फॉर्म क्या होती है विहान भाई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। पढ़ो, इट रेफर टू बोरोइंग बाय फर्म, बोल्ड, फर्म ने उधार मांगा, गवर्नमेंट प्राइवेट, फर्म ने उधार मांगा, गवर्नमेंट फर्म प्राइवेट फर्म, अब्रॉड से। बोरोइंग लैंडिंग फर्म अब्रॉड से। आगे लिखा हुआ ईसीबी का पैसा यूज नहीं कर सकते शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में। बिजनेस का पैसा बिजनेस में यूज होगा, ईसीबी का पैसा शेयर मार्केट में नहीं, प्रॉपर्टी में नहीं। मेरे को देखो तो कशी तूने बोल्ड करा मेरे बेटा, फर्म, नाम ले रहा हूं, मेरे पे केस नहीं हो सकता, सच में ऐसा हुआ है। अनिल अंबानी सर पे केस चल रहा है, अनिल अंबानी सर पे, उन्होंने बिजनेस का लोन, इंडिया का लोन, अब्रॉड का लोन लिया, बिजनेस का बिजनेस में लगाओ, लगा शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में। हैप्पी बर्थडे हो गया भैया, आपने लोन लिया बिजनेस के लिए ना, तो बिजनेस में लगाओ, शेयर मार्केट में क्यों लगा रहे हो, प्रॉपर्टी में क्यों लगा रहे हो? तो ईसीबी का भी वही है, अगर आपने लोन लिया बाहर से बिजनेस के लिए तो बिजनेस में लगाएगी, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट केस है नहीं तो। आगे बढ़ो, अगर आपकी फर्म स्टॉक मार्केट के ऊपर तो नहीं मिलता लोन। अगर आपका, आप लोग बिल्डर है, मनचंदा आपके लिए, अगर आप लोग बिल्डर है, आप लोग शेयर ब्रोकर है, आपको लोन नहीं मिल सकता अब्रॉड से। बेटा मोटिवेट होना, अभी आगे बोल रहा था, मैं पहले बता रहा हूं, सुनो दीदी। बेटा आपकी जितनी उम्र से शुरुआत करी उस बंदे ने, आज वो मेरी जितनी एज का है, आपकी एज से शुरुआत करी, आज वो मेरी जितनी एज का है। कल पता उसका नाम कहां पे आया, फोर्ब्स लिस्ट में आया, टॉप 10 रिच ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टर ब्रोकर। आपकी एज का था, आज वो मेरी एज का है, फोर्ब्स लिस्ट में आया मेरे बेटा, वर्ल्ड का टॉप 10 अमीर, जीरोधा का मालिक निखिल कामत। निखिल कामत भाई साहब, जीरोधा का मालिक। दीदी मैं बताता हूं दीदी, अभी 15-20 दिन पहले निखिल कामत ने पॉडकास्ट इंटरव्यू लिया एलन मस्क का।
तो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है एलॉन मस्क का पैसा वो इन्वेस्ट करता हो। हमारी गवर्नमेंट ने निखिल कामत को बोला था कि सर आपके पास बहुत अच्छा ब्रेन है, आप टॉप 10 टॉप में आते हो, हमारा पैसा इन्वेस्ट कर दो मार्केट में। क्या टाइम नहीं है? एलॉन मस्क का पैसा इन्वेस्ट करता होगा जीरोधा का मालिक। नाम इसने कैसे रखा है? जीरोधा। या तो मैं कमीशन आपसे जीरो लूंगा या आधा लूंगा, एज कंपेयर टू अदर। ऐसे ना पड़ा जीरोधा, जीरो कमीशन आधा जीरोधा। कल उसको शामिल किया गया टॉप 10 ऑफ वर्ल्ड। शाबाश। हो सकता है अगला हमारा वॉरेन बफेट सर है वो। सर एक बहुत प्राउड की बात है। तो अगर आप लोग बिल्डर हैं, आप लोग स्टॉक ब्रोकर हैं, आपको इंडिया से लोन नहीं मिलता, बाहर से लोन नहीं मिलता। बड़े बिल्डर है तो इंडिया से लोन मिलेगा, अब्रॉड से नहीं मिल सकता। आगे बढ़ भट्ट साहब। कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री। सेकंड इन्वेस्टमेंट। आजा मेरे को देख इधर, एक और कल वाले बच्चे देखना तभी पूछूंगा। एफडीआई एफपीआई, कल वाले बच्चे एफडीआई एफपीआई। सचिन भाई ने बताया था अगर हम लोग किसी फॉरेन कंपनी में शेयर पैसा लगाते हैं 10% तक, एफपीआई एफडीआई, किसी फॉरेन कंपनी में आप और मैं पैसा लगा रहे हैं 10% तक, एफपीआई, और 10 के बियॉन्ड एफडीआई। याद है? 10% तक एफपीआई, 10 के बियॉन्ड एफडीआई। पढ़ो जी, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप। वो तो मिलेगी, मालिक तो है, मेजर शेयर। बोल कर रहे था पर 10 के ऊपर शेयर मालिक मानेंगे इसको, 10 के ऊपर शेयर बोल्ड। आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको आराम से बेच नहीं सकते। लॉन्ग टर्म आराम से बेच नहीं सकते। फिर मेरे को देख मां कर ले मेरे बेटा, लॉन्ग टर्म आराम से बेच नहीं सकते। देख मेरे को तेरे मुंह से आंसर निकलवाना होता है। मैं कौन सा शेयर आराम से बेच पाऊंगा? माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का। कौन सा शेयर आराम से बेच पाऊंगा? 0.1, 5%। 0.1, 5% है 1 लाख करोड़ का। मैं बेचना चाहता हूं भाई, तेरे पास पैसा कहां है? मैं आराम से बेच पाऊंगा संयम भाई 0.1, 0.2। अगर मैं 22% शेयर बेचना चाहता हूं, आई एम रेडी, लेकिन तेरे पास पैसा कहां है? 18 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का है। आगे ये 3 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट। बताता हूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट, ये इसके 3 टाइप। ये भी ट्यूसडे बात नहीं हुई थी। देख मानव उत्तर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट। एक्शन में ध्यान। हॉरिजॉन्टल समझ ले, एग्जांपल तू देगा। वर्टिकल, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है ना। तू नींद बुरी कर, ध्यान मुद्रा। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? वर्टिकल। अभी कॉन्ग्लोमेरेट छोड़ दे। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। और ये क्या है? वर्टिकल। बेटा सेम बिजनेस, होटल ने होटल में ऐसा लगाया, सेम। कोचिंग ने कोचिंग में लगाया। आकाश बायजूस, आकाश भी कोचिंग, बायजूस भी कोचिंग। लेकिन ये एग्जांपल ठीक नहीं है क्योंकि दोनों फॉरेनर नहीं है ना। हम तो फॉरेन की बात कर रहे हैं। बाहर का होटल यहां के होटल में पैसा लगाता है, बाहर का कार यहां की कार में पैसा लगाता है, चिप्स में लगाता है। उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं? रिप्लाई 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 रिप्लाई। कोचिंग में लगाया, स्कूल में लगाए, हॉरिजॉन्टल। अब आराम से, अब मैं जो पैसा लगा रहा हूं अपने से आगे वाला काम टिपिकल है पुत्र, हॉरिजॉन्टल। सेम कोचिंग, होटल, आईटी। अब वर्टिकल, विहान जो मैं पैसा लगा रहा हूं अपने से आगे वाला काम या पीछे वाला काम, फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो वर्टिकल होता है। जो मैं काम कर रहा हूं अपने से आगे वाला काम फॉरवर्ड, पीछे वाला बैकवर्ड, वर्टिकल। रेडी? कोई बात नहीं, आउट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू सोच के बताइए, सचिन भाई जो पैसा लगा रहा है अपने से आगे वाला काम फॉरवर्ड बैकवर्ड। रेडी? एग्जाम्पल, जवाब, फॉरवर्ड बैकवर्ड। मैं ना बुक लिखता हूं, ऑथर हूं, मैंने छापना भी शुरू करा, प्रिंटिंग भी शुरू करी, फॉरवर्ड बैकवर्ड। हाँ, लिखने से आगे वाला काम। मैं लिखता हूं,
अब मैंने प्रिंटिंग भी शुरू करी, क्या है, लिखने से आगे वाला काम। थैंक यू। ये रिलायंस, पतंजलि, आईटीसी, दीदी ये कल अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन ये अनाउंसमेंट पहले भी हुई थी। इनको मैंने बता रखा 31 दिसंबर तक पेपर, 31 दिसंबर को पेपर जाता है प्रिंटिंग के लिए, उसके बाद ही केस स्टडी नहीं आती। विहान 31 दिसंबर के बाद ही केस स्टडी नहीं आती। आज दोपहर को अटैक, आज सुबह अटैक कर दिया अमेरिका ने वेनेजुएला पे, केस स्टडी नहीं आ सकती, प्रिंटिंग जा चुका है। अमेरिका ने वेनेजुएला के डिफेंस एयरपोर्ट पे, डिफेंस मिनिस्टर घर पे अटैक कर दिया ऑयल के चक्कर पे। कुछ और बहाना बना रहा होगा, वो कह रहा मुझे नोबेल के लिए पीस चाहिए, अवार्ड। ट्रम्प अंकल कह रहा मुझे नोबेल प्राइज चाहिए पीस के लिए, और खुद अटैक कर रहा है। चलो, तो आज सुबह अटैक कर दिया अमेरिका ने वेनेजुएला पे। ये एक पेपर में नहीं आ सकता क्योंकि पेपर जा चुका प्रिंटिंग के लिए। लेकिन थापर साहब जो कल हुआ, लेकिन ये पहले भी हुआ था इसलिए आएगा, पहले भी हुआ था। दीदी कल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रिपीट करा है कि वो जो 1 फरवरी को बजट पड़ेगी उन पे हैवी टैक्स लगा रही है, टोबैको पे, लीकर पे। मैम ने पहले भी अनाउंस करा था, कल री अनाउंस करा है। पता है सिगरेट सिगार पे टैक्स कैसे लगेगा? ऑन द बेस ऑफ लेंथ, सिगरेट सिगार की लेंथ और उसकी क्वालिटी, हैवी टैक्स। मैडम ने इनको नाम दिया सिन गुड्स, सिन पाप। मत करना, मेरा फ्लो टूटता है, वापस आ जाओ। अब मेरे को बताएगा सचिन भाई जो पैसा लगा रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो ये ना आईटीसी है, ये पतंजलि है, ये टाटा है, ये ना सब्जियां फ्रूट वेजिटेबल बेचते हैं। इन्होंने उगाना भी शुरू करा, बैकवर्ड, बेचने से पीछे वाला काम। बोलना मचंदा क्या हो रहा है? ये फ्रूट वेजिटेबल बेचते हैं, फ्लावर्स बेचते हैं, उगाना भी शुरू करा, बेचने से पीछे वाला काम, बैकवर्ड। ठीक है। आकाश हॉस्पिटल ने, मग्गो हॉस्पिटल ने, बीएम गुप्ता हॉस्पिटल ने, इन्होंने आकाश हॉस्पिटल, बीएल कपूर हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, मग्गो हॉस्पिटल, इन्होंने केमिस्ट भी शुरू कर लिया। फॉरवर्ड बैकवर्ड, बेटा फॉरवर्ड। पेशेंट आएंगे तो दवाई चाहिए ना, आगे वाला काम। ये थोड़ा कि दवाई लेने आते चल आजा तू पेशेंट बन जा। आप पहले डॉक्टर के पास आए फिर दवाई चाहिए, फॉरवर्ड। ठीक है। स्कूल ने, कॉलेज ने, कोचिंग ने, स्कूल ने, कॉलेज ने, कोचिंग ने शुरू किया खाना पीना, फॉरवर्ड। बच्चे आएंगे तो खाना पीना, ऐसा तो नहीं मैं खाने पीने आई थी चलो मैं पढ़ भी लेती हूं। हम लोग यहाँ मोमोज खाने आए थे, हमको अच्छा लगा, हम लोग पढ़ भी लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आप लोग पहले पढ़ने आए थे स्कूल कॉलेज में, फिर आपको चाहिए खाना पीना, फॉरवर्ड। नेक्स्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड। किसी हॉस्पिटल ने, मिलते जुलते एग्जांपल, हॉस्पिटल ने शुरू करी पैथोलॉजिकल लैब, सीटी स्कैन, एमआरआई। पेशेंट आएगा तो टेस्ट करवाएगा ना, फॉरवर्ड। कॉन्ग्लोमरेट होता है, ये क्या है? थैंक यू। क्या ये? हॉरिजॉन्टल भाई, क्या ये? सेम। कोचिंग कोचिंग, होटल होटल, आगे वाला काम पीछे वाला काम, वर्टिकल। आपने पैसा लगाया बिल्कुल अलग बिजनेस में, कॉन्ग्लोमरेट, बिल्कुल अलग, डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल अलग। कहां पे कोचिंग, कहां पे जिम, कहां पे कोचिंग, कहां पे जिम, बिल्कुल अलग। दीदी अगर वो कोचिंग वाला खोलता लाइब्रेरी, मिलता जुलता काम। कोचिंग वाला खोलता खाना पीना, मिलता जुलता काम। कहां पे कोचिंग है, कहां पे रेस्टोरेंट है, बिल्कुल अलग, कॉन्ग्लोमरेट। आगे एफडीआई की लिमिट होती है 0, कुछ में फॉरेन आ ही नहीं सकते। 26 उनका शेयर, 49, 51, 7400, 0 कुछ में अलाउड ही नहीं है। 26 तक उनका शेयर, कुछ बिजनेस में 49, 51, 7400, सब चुप रहना। मिनरल बताएगी, चुप। ये क्वेश्चन आ भी रहा है। मिनरल पुत्र, सचिन भाई ने 3 या 4 बार बोला था हमारी गवर्नमेंट ने एफडीआई 100% अलाउ कर दिया। किसमें? रेस्टोरेंट में, कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, जूते में, कोई भी ऑप्शन नहीं है। स्पेक्स में
लैपटॉप में कशिश मनचंदा, क्या बात दीदी, मेरे को फेल मत करो। आप में से किसी ने आंसर नहीं दिया, इसका मतलब मैं फेल हो गया। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले 100% एफडी लॉ कर दिया है। किस सेक्टर में? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग। मैंने 3 बार तो मैंने बोला था तेरे को। लैपटॉप मतलब 100% उनका शेयर, अपना अंडर शेयर। इंश्योरेंस कंपनी, कल को LIC अपना सारा शेयर बाहर बेच सकती इंश्योरेंस में। आओ जी, FPI पढ़। FPI इज एन इन्वेस्टमेंट असेट, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। आगे बढ़ियो। FDI में ओनरशिप नहीं मिलती, ओनरशिप नहीं मिलती। बोल्ड कर, 10 से नीचे शेयर, ओनरशिप नहीं मिलती, 10 से नीचे शेयर। शॉर्ट टर्म बेचना आसान है, ओनरशिप नहीं मिलती, 10 के नीचे शेयर। शॉर्ट टर्म छोटा मोटा शेयर ऐसे बिक जाएगा, 10-20 हजार रुपए के शेयर ऐसे बिक जाएंगे। नेक्स्ट, एक्सटर्नल बैंकिंग कैपेसिटी। मार्क ए, बैंक की बाहर प्रॉपर्टी। बी, बैंक के बाहर लोन। अदर, ए पॉइंट बैंक की बाहर प्रॉपर्टी, बी बैंक के बाहर लोन, सी अदर। फोर्थ, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पढ़ो जी। इट इंक्लूड राइज एंड फॉल इन करेंसी, फॉरेन करेंसी एसेट, करेंसी, बॉन्ड। RBI के राइज एंड फॉल इन SDR, गवर्नमेंट का बैलेंस IMF के साथ। आराम से पढ़ना, रिपीट। इट इंक्लूड राइज फॉल इन करेंसी, RBI की राइज एंड फॉल SDR लिखा हुआ है गवर्नमेंट का IMF के साथ। फुल फॉर्म लिखी हुई है, स्पेशल ड्राइंग राइट मींस डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट का IMF के साथ। तो दो बंदों को लेते हैं, RBI का पैसा बाहर, गवर्नमेंट का IMF के साथ। लर्न, RBI का पैसा बाहर कहीं भी, गवर्नमेंट का पैसा IMF में। नेक्स्ट, पेपर लीक, डेबिट क्रेडिट। पेपर लीक, डेबिट क्रेडिट, मेरे को देखना फिर सुनूंगा। डेबिट क्रेडिट सुनो। और कल वाले बच्चों, जो हम लोग डेबिट क्रेडिट में बात करते हैं, पैसा आया गया, इंडियन रुपीस, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। डेबिट गया, क्रेडिट आया, हम लोग उसमें बात करते हैं INR की, फॉरेन करेंसी की, फॉरेन करेंसी की। पढ़ो दीदी, मेरा बोलना आपका मार्क। एनी ट्रांजैक्शन जिससे करेंसी आई, क्रेडिट। एनी ट्रांजैक्शन जिससे फॉरेन करेंसी आई। नेक्स्ट, एनी ट्रांजैक्शन जिससे फॉरेन करेंसी गई, डेबिट। लर्न बेटा, फॉरेन करेंसी आई, क्रेडिट, गई, डेबिट। दीदी एग्जांपल पढ़ेंगे डेबिट के। डेबिट के, इंपोर्ट, पैसा गया। सेकंड, इंपोर्ट, पैसा गया, जो मैं बोलता हूं आप लोग अंडरलाइन करते हो। थर्ड, ट्रांसफर दिए। फर्स्ट में क्या लिखा हर्षित? इंपोर्ट, पैसे गए। सेकंड में क्या लिखा? इंपोर्ट, पैसे गए। थर्ड में क्या लिखा? यश, ट्रांसफर दिए। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट की पेमेंट करी, डिविडेंड गया, इंटरेस्ट गया, रेंट गया, प्रॉफिट गया। आओ जी, कैपिटल अकाउंट। लेंडिंग, उधार दिया। सिक्स्थ, लोन की पेमेंट करी। सेवंथ, हमारे लोगों ने बाहर FDI FPI करा। एट्थ, आराम से बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, तो देश से पैसा तो गया। एट्थ, बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, तो बाहर प्रॉपर्टी खरीदोगे पैसा जाएगा। 9,
लोन की पेमेंट करी, पैसा गया। 10 दीदी मार्क करो, पेपर लीक। 10 मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछूंगा आपसे, 10 मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर लीक। 10 मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर लीक। हम लोग 5 मिनट लेट है बेटा। जरा पहला पॉइंट बताओ, क्या लिखा बेटा? आपकी बात आई क्या? इंपोर्ट, पैसा गया। दूसरा, इंपोर्ट, पैसा गया। तीसरा, ट्रांसफर दिए। चौथा, पेमेंट करी, ब्याज की, रेंट की। पांचवा, लेंडिंग, उधार दिया। 6 लोन की पेमेंट करी। 7 हमारे लोगों ने एफडीआई एफपीआई बाहर करा, पैसा गया। 8 आराम से प्रॉपर्टी खरीदी, तो जब बाहर प्रॉपर्टी खरीदोगे पैसा जाएगा। 9 लोन की पेमेंट करी, पैसा गया। 10 आपने पेपर लीक मार्क कर लिया। मेरे को देख, तभी सुनूंगा। प्रतीक भाई सुनो, अलग अलग नाम ना लूं। आईएमएफ के पास मैंने कल भी बताया था पेपर लीक है। आईएमएफ के पास हमारा रिजर्व बढ़ गया। आईएमएफ के पास हमारा रिजर्व बढ़ गया। डेबिट क्रेडिट है? आप डेबिट बोलो, आप क्रेडिट बोलो, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। हम जीत गए, कौन है करोड़पति? दो में से एक ऑप्शन, डबल डिप खेलेंगे। आईएमएफ के पास हमारा रिजर्व बढ़ गया, डेबिट क्रेडिट। कॉमन सेंस की बात है, जब उसके बाद रिजर्व बढ़ेगा तो मेरे से तो कम हो रहा है भाई। आपके बाद रिजर्व बढ़ रहा है तो मेरे से जा रहा है ना डेबिट, समझ गया? उसके बाद रिजर्व बढ़ रहा है, आपके बाद रिजर्व बढ़ रहा है, मेरे से कम हो रहा है डेबिट। हमने वहां से रिजर्व निकाला तो मेरे पास आया क्रेडिट। मिनरल अगर वहां पे रिजर्व बढ़ेगा बेटा, वो अपने से गया डेबिट। वहां पे कम हुआ तो वो मेरे पास आ गया क्रेडिट। अब ये रूल भी आ सकता है, आपके केस स्टडीज में सुना दीदी भाई। 31 दिसंबर का रूल है ये हमको न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया गवर्नमेंट ने। अगर आप लोग 10 आ सकता है 10 लाख से ऊपर पैसा विड्रॉ करते हैं एक साल में, आपको वाइट पैसा है 10 लाख से ज्यादा विड्रॉ करते हैं, एंट्री अपने आप पहुंच जाएगी आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिस। ऐसा सॉफ्टवेयर बना ले एआई वाला, आपका पैसा वाइट है। अभी पूरी बात सुनना, 10 लाख से ज्यादा विड्रॉ करोगे अपने आप एंट्री पहुंच गई आईटीओ। आपके घर में पैसा पड़ा हुआ है, रेट बढ़ गई 2, 3, 4, 5 लाख, आप बता नहीं सके कहां से आया है। 10 लाख से ऊपर, 10 लाख तक, 10 लाख से ऊपर ये पैसा पड़ा हुआ है। ये नहीं कि तू सीए से पूछ के बताएगी, लॉयर से पूछ के बताएगी, पापा से पूछ के बताएगी। आपके घर में 10 लाख से ऊपर पैसा पड़ा हुआ है, आप बता नहीं सके ऑन द स्पॉट पैसा कहां से आया। गवर्नमेंट उसमें से 86% ले जाएगी, 14% तेरा। 86%, 84 86 है, 86 है शायद, 84 है। घर पे अगर आ गए, वहां में 12-15 लाख रुपए पड़े हैं, आप बता नहीं सके कहां से आया पैसा, किसी पूछ के नहीं बताना, तो 84% ले जाएंगे, रख लो 16% आपका। भाई हाईएस्ट टैक्स काटो 30%, ना जी ना, वेरी गुड। तो हम लोग हार्ड कैश का लेन देन कम करेंगे, ऑनलाइन पे और ज्यादा आएंगे। 4th और 10th पढ़ो, व्यान राइज इन रिजर्व, पढ़ राइज इन रिजर्व, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तो मेरे से कम हो गया ना, उनके पास बढ़ गया। चलो दीदी उल्टा पढ़ते हैं, मेरे बच्चे मार्क कर रहे हैं ना। पहला एक्सपोर्ट, पैसा आया। सेकंड एक्सपोर्ट, पैसा आया। सिद्धार्थ जी 3rd लिखा हुआ है, ट्रांसफर आए। 4th इन्वेस्टमेंट इनकम आई, डिविडेंड आया, इंटरेस्ट आया, रेंट आया, प्रॉफिट आया। 5th बोरोइंग, उधार मांगा, पैसा आया। 6th डेट मांगा, पैसे आया। 7th हमारे देश में एफडीआई आई, हमने नहीं करी, हमारे देश में एफडीआई एफपीआई। 8th कश्य राम से बेटा, हमने बाहर प्रॉपर्टी बेचती, कैश आएगा। 8th बाहर प्रॉपर्टी बेचती, कैश आएगा इंडिया में। 9th
लोन मांगा, कैश आया। 10th पेपर लीक, मार्क कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10th में लिखा हुआ है आयुष, हमने बाहर से रिजर्व निकलवा लिया, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तो अपने पास आएगा पैसा। चलो जी, बीओटी बीओपी में डिफरेंस, बीओपी बीओटी में डिफरेंस कल करवा चुका हूं, मैचिंग हो रही है, पढ़ो। मीनिंग डिफरेंट, बेटा स्पेलिंग ठीक कर, ये डिफरेंस होएगा, नॉट डिफरेंट। कमेंट्री आपकी नहीं होगी बेटा, डिफरेंट नहीं है, डिफरेंस है। पढ़ियो मिनरल, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, जिसको मैं लाउड बोलता हूं आप मार्क करते हो। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उल्टा अभी मीनिंग बताया था, अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, किस किस के बीच में, रेसिडेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। सेकंड मार्क कर, इसमें सिर्फ विजिबल आती है, पार्थ उल्टा, विजिबल भी आती है, इनविजिबल भी आती है, ट्रांसफर भी आता है, कैपिटल भी आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम, कैपिटल। दोबारा पढ़ते हैं, उसमें क्या था मनचंदा, विजिबल, उल्टा विजिबल भी, इनविजिबल भी, ट्रांसफर भी, इन्वेस्टमेंट भी, कैपिटल भी। थर्ड, इसमें कैपिटल की ट्रांजेक्शन नहीं आती, उसमें कैपिटल ट्रांजेक्शन आती है। बड़े काम करेंगे, कैपिटल के ऊपर लिखेंगे, कैपिटल होती क्या है, लिख, कैपिटल ट्रांजेक्शन होती क्या, लिख, असेट, लोन। कैपिटल ट्रांजेक्शन होती क्या है, असेट, लोन। नेक्स्ट, स्कोप, नैरो, ब्रॉड, वाइड। नेक्स्ट, इसके अकाउंट नहीं होते, उसके दो होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, टाइप, इक्विलिब्रियम, फेवरेबल, अनफेवरेबल, उल्टा इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट, लेकिन हम लोग बीओपी को हमेशा इक्विलिब्रियम में रखते हैं, बीओपी को हमेशा इक्विलिब्रियम में रखते हैं। मेरे को देखो, तभी फिर आपसे पूछूंगा, बस 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 इतना भी अंडरलाइन मत कर कि नीचे वाले 4-10 पेज अंडरलाइन हो जाए। सब बच्चे ध्यान में तरफ, बीओटी ओनली गुड्स, बीओपी 15-20 कंपोनेंट, बीओटी गुड्स, बीओपी 15-20 कंपोनेंट। तो मेरे बेटा आप बताओगे, ऑनलाइन वाले, फेस टू फेस वाले, कौन किसकी हेल्प करेगा, बीओटी बीओपी की, बीओपी बीओटी की? मैंने आपको हिंट दे दिया, बीओटी गुड्स ओनली, बीओटी गुड्स ओनली, बीओपी गुड्स, सर्विस, ट्रांसफर, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कौन किसकी हेल्प करेगा, बीओटी बीओपी की, बीओपी बीओटी की? बीओपी बड़ा भाई छोटे की हेल्प, बीओपी बीओटी की, छोटा भाई बड़े की हेल्प नहीं कर पाएगा। पढ़ो जी। 7th, अनफेवरेबल बीओटी, छोटा भाई, कैन बी मेट फ्रॉम बड़ा भाई, बीओपी। उल्टा, डेफिसिट इन बड़ा भाई, बीओपी, कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम छोटा भाई, बीओटी। 8th, लर्न करवाए थे, इसके 5 नाम होते हैं, मार्क करियो, विजिबल, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस। उल्टा, इंटरनेशनल पेमेंट, रिवर बेटा आप टिक नहीं कर रहे। नेक्स्ट, फॉर्मूला, एक्सपोर्ट से पैसे आए प्लस इंपोर्ट से गए माइनस। हर्षित फॉर्मूला, एक्सपोर्ट से पैसे आए प्लस इंपोर्ट से गए माइनस। उधर देखना, रिसीट से पैसे आए प्लस पेमेंट से गए माइनस। नेक्स्ट, बीओटी करंट अकाउंट, हमने कल नहीं करा था लेकिन हो जाएगा, आओ जी, बीओटी करंट अकाउंट। पढ़ो जी, मार्कर, विजिबल ओनली, यश उल्टा,
विजिबल, इनविजिबल, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट। सेकंड, स्कोप के स्पेलिंग ठीक करेंगे। हर्ष भाई स्कोप के स्पेलिंग ठीक कर रहे। नैरो, ब्रॉड, वाइड। सही है, मार्क करिए। अदर नेम, विजिबल ट्रेड, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस। उस करंट का अदर नेम नहीं होता। नेक्स्ट, कृष्ण भाई, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये भी हो जाएगा, आजकल नहीं करता। पढ़ो 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 पढ़ो। करंट, बोल्ड, करंट इनकम को स्टडी करता है। उल्टा, कैपिटल स्टॉक करंट इनकम को स्टडी करता है। कैपिटल स्टॉक, मेरे को देखना बेटा, आप जो लोन लेते हो 1 साल के लिए, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हो 1 साल के, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। आप जो लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म जर्नली। आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। कैपिटल स्टॉक, दोबारा लिख ले, लोन एसेट, लिख ले पुत्र, लोन एसेट। लिख लिया कालरा साहब? आगे कंपोनेंट 50 बार हो चुके हैं। विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। रुक जा, मुझे बताइयो, फिर वही आधे घंटे पुरानी बात। मुझे बताओगे विजिबल है, इनविजिबल है, ट्रांसफर है, इन्वेस्टमेंट इनकम। रेडी? एक एक एग्जांपल। चलो स्क्रीन में देखो भाई, विजिबल, इनविजिबल, ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इनकम। स्टार्ट। डिविडेंड, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट इनकम। स्कॉलरशिप, ट्रांसफर। कपड़े मंगवाए, विजिबल। डॉक्टर, लॉयर, इनविजिबल। आओ जी उल्टा, उल्टा। डेट, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। डेट, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट, ये बोल्ड कर, फ्लो कंसेप्ट और वो स्टॉक कंसेप्ट। क्योंकि हम जो प्रॉपर्टी और लोन लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, लर्न करिए आएगा। इसे क्या बोलते हैं? फ्लो कंसेप्ट। 1 साल में जो इनकम बड़ी घटी, मानवी बेटा, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। प्रॉपर्टी पॉइंट पे, लोन पॉइंट पे। नेक्स्ट, बीओटी, बीओटी पढ़ो। डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। विजिबल को बोल्ड कर ले, इसके ऊपर लिख ले फ्लो कंसेप्ट, इसके ऊपर लिख ले फ्लो कंसेप्ट। जरा फॉर्मूले में चेक करना, एक्सपोर्ट से पैसे आए प्लस, इंपोर्ट से गए माइनस। चेक करो मानवी बेटा, एक्सपोर्ट से पैसे आए प्लस, इंपोर्ट से गए माइनस। अब जरा फॉर्मूले को देख के बताओगे, एक्सपोर्ट का सिंबल क्या होता है? एक्स, इंपोर्ट का एम, और बीओटी का एक्सएम। पैसे आए प्लस, गए माइनस। दोबारा देख के बता हर्षिता, एक्सपोर्ट का सिंबल क्या होता है बेटा? एक्स, इंपोर्ट का एम, उसका एक्सएम। ऑल्टरनेट नेम, बस कर, कितनी बार करवाएगा? विजिबल, मर्चेंडाइज, ट्रेड बैलेंस। यहीं पे सभा समाप्त करते हैं, बाकी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।